कि न कर नाज अपनी जवानी के हरगिज़। कहा हो न कर नाज अपनी जवानी पे हरगिज़, कि किसकी रही है जो तेरी रहेगी न मेरी रहेगी। खुदा की कसम सोच लो, समझ लो, के दिन की बात है। आज बच्चों के ऊपर तनकीद करो, इन बच्चों की कोई भी गलती किसी नहीं हुई है, इनके माँ बाप की गलती है। गन्ने खींचने से तोड़कर बच्चे लाते हैं, माँ बाप रोकते हैं। खींचने से बिरसम काट के लाते हैं, माँ बाप रोकते हैं। और करके आते हैं, उनको रोकते नहीं हैं। और ये काम और वो काम सो काम ये करते हैं, उनको रोकते नहीं है। मैं एक बात आपको बता दूं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के इमाम और जिनकी हम इब्तिदा करते हैं, बहुत बड़े आलिम, जबरदस्त आलिम हैं। तो वो फरमाते हैं कि एक हुजरे में कौन है? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह। उसी हुजरे के अंदर हज़रत राबिया बसरी ये मौजूद है दोनों। तो इमाम अनवर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वहां तीसरा शख्स, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह बातों सुन के जाओ और अमल कर देना, इंशाअल्लाह जो बताई जा रही है आपके सीने के अंदर बैठ जाएगा। आपसे पूछा, या रसूलल्लाह शैतान आपके पास भी आता है? साहबा ने पूछा। आपने इरशाद फरमाया कि शैतान तो किसी को छोड़ता ही नहीं जिसके पास ना आए। ये शैतान मेरे पास भी आता है, शैतान मेरे पास भी आता है, लेकिन फर्क ये है कि तुम्हारे पास से किसी के पास आएगा तो ये हकीकत में शैतान बनकर आएगा, और जब मेरे पास आएगा तो ये रहमत बन, मेरे पास तो रहमत बन के आएगा और औरों के पास जहन्नम। खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम कुर्बान जाएं आपके ऊपर, किसी बूढ़ी औरत से भी कहीं साबित नहीं है, किसी बूढ़ी औरत से भी आपने मुसाफा किया। और आज अंग्रेजी है ये बिलाल मुसाफा, किताब दाल है बिलाल मुसाफा, ये कुतब है इससे बिलाल मुसाफा, ये पीर है इससे बिलाल मुसाफा, इसकी टांग दबा दे पीर है ये। तेरा तख्ताना तेरा नाश हो जा। क्या पीर का बाबा भी है, औरत को हाथ लगाना नाजायज है। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अरे कौनैया साहिब जिंदाबाद, अरे कौनैया साहिब जिंदाबाद, नाराए तकबीर। किसी मर्द कितना ही गहरा आपको मिलने वाला, उस मर्द अगर आप मौजूद घर पर नहीं है, उसको घर में कहा घरवाली के पास बैठना इसकी इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है। चाहे वो आपका उस्ताद क्यों ना हो, चाहे वो आपका पीर क्यों ना हो, चाहे आपका कितना ही प्यारा हजरत क्यों ना, तोरा बैठना उसके लिए इजाजत नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा है, बैठना तो बैठना, बाहर भेजा जा रहा है, चलिएगा जमा ये इतने बड़े आलिम जो पहले गुजर चुके हैं और दुनिया से जा चुके हैं, आप ईमानदारी से बताओ क्या इन हजरात कभी औरतों को लेकर गए हैं? नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, हज़रत मौलाना इलियास साहब, हज़रत मौलाना इलियास साहब, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। बताओ साबित। एक मौलाना ये बयान कर रहे थे तकरीर के अंदर, और गौर से सुने
जा रही है। एक मुफ्ती साहब ये बयान कर रहे हैं नए जलसे के दुनिया में कि सांस अगर जवाई के सर पर हाथ फेर देगी तो लड़की बैठी वहां उन्हें बोला वहां बाहर और वहां आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, वही एक पीछे दूसरी और बैठे थे। उन्होंने कहा हजरत हम इसकी शायरी और हम गवाह हैं कि जिस वक्त इनकी शादी हुई, ये बयान कर रहे हैं, जिस वक्त इनकी शादी हुई तो इनकी सास ने इनके सर पर हाथ रखा। मैंने कहा हमारे हजरत जी जलालाबाद में उनकी सास ने भी उनके हाथ रखा होगा। हजरत मौलाना अली तैयब साहब उनकी सास ने उनके सर पे हाथ रखा, उनका उल्टा पड़ा। वो जुड़ा किसका तो सबके असली की बात नहीं, सबके ऐसे नहीं। वो तो सास जो है ईमानदारी से बता रहा है, अल्लाह के रसूल। बैठ जाओ नजम पढ़िए, नात पढ़िए, नात बहुत देर होगी अब तक खड़ा जी। बस अब तुम्हारा ही नंबर है, सबका नंबर तुम्हारा ही है। मौल साहब के पास कहाँ बैठा है? और तुम्हारे तीन माँ है और तीन ही बाप। इतनी बात याद रखना कि इन तीनों में बहुत फर्क है। एक तो माँ बाप वो है जिनसे तुम पैदा हुए और जिनसे तुम्हारी बेटी पैदा हुई या बेटा पैदा हुआ, वो तुम्हारे माँ। इनको कहा जाता है हकीकी माँ। जिंदगी में सारी दुनिया मिलकर, सारे मुफ्ती मिलकर, सारे कुतुब अब्दाल मिलकर भाई का निकाह नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने और नबी ने इसे हराम किया। पहले होता था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कि दूसरे और दूसरे लोग थे जो कि में जब अब नहीं तो ये हुआ नहीं। दूसरी उस्ताद जो होता है और उस्ताद की जो घरवाली होती है, उस्ताद की घरवाली तो लगेगी बच्चों की माँ और वो जो उस्ताद है वो लगेगा बाप। और जो जिससे लड़की की शादी कर दी गई और उसका जो बाप है, उस बाप की लड़की तुम्हारे निगाह में आई तो तुम्हारे ससुर बढ़िया नहीं बढ़िया, तो अब वो तुम्हारी जो सास ससुर जो बने वो तुम्हारे अब्बा बने और उसकी सास है, उसकी जो माँ है वो तुम्हारी सास है। अब बात समझ लो, ये चल रहा है ना खाने पीने का सिस्टम, इसमें लोग बहुत बेकार मारे। बस जेब गर्म कर दो, जेब गर्म कर दो, अरे जेब तो गर्म कर दे, कुछ और भी गर्म करेगा नहीं करेगा। जेब तो गर्म हुई हो, क्या करो हो तो कुछ करता है ना। खैर उसको कहा ऐसे मसला है, मसला क्या है? जेब। अच्छा, अब ये सास जो है, इस जो हकीकी सास है, इस सास का वो जो है कौन? दामाद। अल्लाह। सारे मुफ्तियों ने मिलकर ये फतवा दिया कि सास से निकाह जायज नहीं है, हराम, क्योंकि वो माँ की जवान है। और एक
एक मुफ्ती था वहां, उन्हें कहा सब बैठ जाओ एक पर। कि मैं मसला बता रहा हूं, न हुए हम वहां मौजूद। मसला बता रहा है ये तसला बता रहा है। वो जितने मुफ्ती थे उन्हें सबको चुप कर रहा। मैं करूँगा फैसला, मैं पढ़ाऊंगा निकाह। उनका निकाह पढ़ाएगा, हम निकाह पढ़ाएंगे, आप निकाह पढ़ाएगा कैसे पढ़ाएगा? वो सुनने में आया है कि उसकी जेब में कोई नोट भर दिए, नोट भर दिए नोट। अब ये नोट भरने के बाद कहने भैया ऐसा करके इसको करते ना 10,000 रुपये तेरा तख्ता समझ गया, अगर 10,000 रुपये में गिर गया तो भी हराम है। जो चीज हराम अल्लाह ने कर दी वो हराम है, और जो अल्लाह ने जायज कर दी जायज है। यहाँ एक बात बताकर अपनी बात करूंगा। किताबों में लोग पढ़ते हैं, एक नफी का जुमला पढ़ते हैं और एक नहीं का जुमला, अरबी का। एक नहीं है और एक नफी। नफी के माना ये होते हैं कि जिस चीज से नफी करती है वो आज नहीं कल नहीं बल्कि जिंदगी भर सारी बढ़ती रहती। और नहीं के माना ये है कि आज तो नफी है लेकिन कल उसके लिए इस बात हो जाएगा, कल उसको इजाजत मिलेगी। समझ में बात आ रही? मिसाल के तौर पर एक ईसाई की लड़की है, वो काफिर, उनने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उससे निकाह दुरुस्त सही। और नफी कहाँ है कि बहन से निकाह नहीं हो सकता, बेटी से निकाह नहीं हो सकता, और खाला से निकाह नहीं हो सकता। इस तरीके के कुछ रिश्तेदार हैं जिनसे निकाह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कयामत तो आ जाएगी लेकिन निकाह नहीं हो सकता। अल्लाह मुझे भी और आपको भी बातें बहुत हो गई हैं, अल्लाह बस इनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारह खुल के देख रहा कि मौलवी साहब को उठा रखा था, जब से उधर ठीक थे, मैं इसलिए बैठा था, ईमानदारी से कह रहा हूँ, किसी के डर से नहीं बैठा था, सिर्फ अल्लाह के घर की उनके घर की वजह से और अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए मैं यहाँ बैठा था। किसी को अल्लाह आप समझ लेना, हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, सब दारो मदार जितना भी अमल का वो नियत के ऊपर है। नियत सही है तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, और नियत में अगर खराबी आ गई तो इंशाअल्लाह सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो अल्लाह मुझे भी और आपको भी, पहले आयत पढ़ी थी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पर चलोगे तो समझो अल्लाह से मोहब्बत करोगे। एक मैंने हदीस पढ़ी थी भाई कुरान सलाम, तुम में बेहतरीन और बढ़िया इंसान वो है जिसने कुरान को सीखा और कुरान को सिखाया और उसके ऊपर अमल किया, इससे बढ़कर दुनिया में कोई इंसान ना हुआ और ना हो सकता है। अल्लाह मुझे भी और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और कुछ आगे जी मसूद कहाँ भाई? बोली महबूब